सच्चाई जानना चाहती हैं आप? बैठिए। सुन सकेंगे आप? तो ठीक है गौरी, आज हम आपके हर सवाल का जवाब देंगे। सारी सच्चाई आपको बता दें। ये बात आज से 20 साल पहले की है। बेटा, रोक लीजिए राजेंद्र को। इस वक्त वो सिर्फ आपकी ही सुनेंगे। सुन भाई, राजेंद्र के सपने से हमें कोई बैर नहीं, लेकिन इस समय उनका यहां से जाना ठीक नहीं। उनकी ग्रह दशा ठीक नहीं है। हम आपसे वादा करते हैं कि राजेंद्र के सपने पूरे करने के लिए हम उनका पूरा सहयोग देंगे। लेकिन अप्पा साहेब, भाई, इस वक्त उनका यहां से जाना ठीक नहीं है। उनकी जान और हमारे नाम को खतरा हो सकता है। अगर आप उन्हें रोक सकती है तो ये बहुत बड़ा एहसान होगा हम पर। रोक लीजिए उन्हें। प्रतीक्षा ने हमारी नहीं सुनी और उसने राजेंद्र को नहीं रोका, और वही हुआ जिसका हमें डर था। राजेंद्र चला गया हमेशा के लिए, हम सबको छोड़ के। सुन भाई, काश आपने हमारी बात उस वक्त सुनी होती तो आज हमारा बेटा और आपका पति जिंदा होते। अपने बेटे के जाने का गम नहीं सहन कर पाई आपकी आजी, और कुछ ही समय बाद उनकी भी मृत्यु हो गई। हमें तो समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब क्या हो रहा है, लेकिन हमने ये सब भगवान की मर्जी समझ के मान लिया। उन दो मौतों के बाद प्रतीक्षा बुझ सी गई। हम सब ने उसे एक नई जिंदगी जीने की कोशिश करने को कहा, लेकिन प्रतीक्षा नहीं मानी। वो तो अपनी धुनकी में थी। उसे ना तो अपनी सुध थी और ना ही आपकी परवाह। गौरी, हम आपको खोना नहीं चाहते थे, इसलिए हमने एक फैसला किया। अप्पा साहब, ये आपने हमसे क्या मांग लिया? जितना भरोसा हम आप पे कर सकते हैं उतना दूसरे पे नहीं। प्रताप, तुम और अश्विनी गौरी को लेकर यहां से कहीं दूर जाइए। यह हमारी अमानत है आपके पास, इसकी अच्छी सी परवरिश करना। गौरी, अगर जानवर पागल हो जाता है तो उसके बच्चे भी उससे अलग कर दिया जाते हैं।
हमारी पोती थी। हम आपकी जान खतरे में कैसे डाल सकते थे? हमारे लिए आपको हमारे पास इस घर में रखना और प्रतीक्षा को पागल खाने भेजना, यह फैसला आसान था। लेकिन हमने ऐसा नहीं किया। ना चाहते हुए भी अपने बेटे प्रताप और आपको अपने से दूर किया। गौरी, क्या इसके बाद भी आपको और कुछ पूछना है? गौरी, आप हमारे लिए अनमोल हैं। इस घर की लक्ष्मी है आप। आपकी शादी होने वाली है। एक नई जिंदगी की शुरुआत करने जा रही हैं आप। हम चाहते हैं कि आप सदा सुखी रहें। वापस जाए और अपनी जिंदगी जिए। और जहां तक प्रतीक्षा का सवाल है, हम सब है ना उसका ख्याल रखने के लिए। आप उसकी चिंता ना करें। गौरी, अब हम आपको कैसे समझाएं? हम आपको कुछ नहीं होने दे सकते। इसलिए नहीं कि हम आपसे प्यार करते हैं, लेकिन इसलिए क्योंकि आप हमारा भाग्य है। आप है तो ही ये सब कुछ है। वो तो अपनी धुनकी में थी। उसे ना तो अपनी सुध थी और ना ही आपकी परवाह। अगर जानवर पागल हो जाता है तो उसके बच्चे भी उससे अलग कर दिया जाते हैं। अब तो हमारी पोती थी। हम आपकी जान खतरे में कैसे डाल सकते थे? हमारे लिए आपको हमारे पास इस घर में रखना और प्रतीक्षा को पागल खाने भेजना, यह फैसला आसान था। लेकिन हमने ऐसा नहीं किया। अप्पा साहब ने जो कुछ भी कहा वो सच है बेटा। यही वजह है हम सब ने आज तक आपको ये कुछ नहीं बताया। यकीन मानिए बेटा, हम सबको आपकी खुशी से बढ़कर और कुछ नहीं है। लेकिन आजी, मेरी आई मुझे मार कैसे सकती है? मेरी माँ, हमारी बच्ची की रक्षा करना। हमें तो चिंता हो रही है। पता नहीं इस वक्त अप्पा साहिब और गौरी के बीच में क्या चल रहा होगा। गौरी पुराण और क्या, मला माहिती है ना तिकडे काय चाललंय। जब से लड़की इस घर में आई है, किसी को चैन से बैठने नहीं दिया। ना अपनी सुध है, ना ही पृथ्वीराज के चुनाव। जब देखो गौरी गौरी गौरी। लेकिन वही साहब, इसमें उस
बेचारी गौरी की क्या गलती है? उसे तो कुछ पता भी नहीं था। वो यहाँ पर हमसे मिलने आई थी और अपनी शादी का न्योता देने आई थी, तो इसमें अमृता, बस झाला आता। आजकल खूप बोलायला लागलात तुम्ही। आप ये मत भूलिए कि आप इस घर की बेटी के साथ साथ हमारे भाई की बायको, म्हणजे काय, भाऊजय। हमसे बात करते वक्त संभाल के बात कीजिए, हाँ? इससे तो अच्छा होता कि अप्पा साहब वहां साउथहैम्पटन जाके उसे आशीर्वाद दे के आते। कम से कम ये लड़की यहां तो नहीं आती। 20 साल तक उससे कोई राज छुपा के रखा है तो कोई ना कोई वजह होगी ना। लेकिन काकी, वाह सुंदर, तुम्ही सुद्धा। मैं देख रही हूँ जब से गौरी यहाँ आई है सब सवाल पे सवाल पूछ रहे हैं, मानो बड़े छोटों का लिहाज ही नहीं रहा हो ना। समझावा आपल्या मुलीला, बड़ों के बीच में बात ना करे तो बेहतर होगा। आणि आपल्या गप्पा झाल्या असतील तर कुछ काम करे। ऐसा लग रहा है राजेंद्र भाऊजी का श्राद्ध खत्म ही नहीं हो रहा। चला उठा आता, जेवणाची तयारी करा। आता तुम्हाला काय वेगळं निमंत्रण देऊ? हम जानते हैं वहां गौरी अपने 20 सालों के सारे सवाल अप्पा साहब से 20 मिनट में पूछ रही होगी। मूर्ख कुट्टी। गौरी, हम जो भी कह रहे हैं वो सच है। राजेंद्र और प्रतीक्षा ही तुम्हारे आई बाबा है। गौरी, ये सच है कि तुम राजेंद्र बाबूजी और प्रतीक्षा मैनी की बेटी हो। वो तो अपनी धुनकी में थी, उसे ना तो अपनी सुध थी और ना ही आपकी परवाह। अगर जानवर पागल हो जाता है तो उसके बच्चे भी उससे अलग कर दिया जाते। आप तो हमारी पोती थी, हम आपकी जान खतरे में कैसे डाल सकते थे? तुम्हारी मम्मा तुमसे बहुत प्यार करती है, लेकिन इस वक्त बेटा तुम्हारी आई को तुम्हारी सबसे ज्यादा जरूरत है। गौरी, तुम्हें ये करना होगा, अपने लिए ना सही लेकिन अपनी आई के लिए बेटा, जिनसे शायद 20 सालों में किसी ने प्यार के 20 शब्द भी नहीं बोले होंगे। आई, अप्पा साहब ने मुझे सब कुछ बता दिया है, तो इसलिए आपने मुझे अपने आप से दूर कर दिया ना। बस आई, बस, और अब नहीं। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि अब तक जो कुछ भी हुआ उसमें आपका क्या दोष है आई। जो कुछ भी हुआ वो सिर्फ और सिर्फ एक एक्सीडेंट। मैं जानती हूँ क्या हुआ था। अगर अब्बा साहब तुम्हें मुझसे दूर नहीं करते तो तुम्हारी जान जा सकती थी, मर सकती थी तुम। मैं कभी नहीं भूल सकती हूँ।
तो देवी माँ ने तुम्हें बचा लिया, वरना आई, आप मेरी माँ हो, कोई भगवान नहीं हो। और जो कुछ भी हुआ इसमें आपका कोई दोष नहीं है। देखिए, आपकी बेटी आपके सामने है। आई, मैं तो सिर्फ इतना चाहती हूँ कि मेरे कारण तुम्हारी जान को कोई अब आप कुछ नहीं कहेंगे। मैं हूं ना, आपकी बेटी आपके साथ है। आई, मैं आपको इस सब से बाहर निकालूंगी, आपके साथ रहूंगी। अब कोई चिंता मत करो, ओके? गौरी, ऐसा कभी भी मत समझना कि मैं तुमसे प्यार नहीं करती। मैं तुमसे बहुत लेकिन डरती हूँ। डर लगता है मुझे कि जिस तरह से मैंने तुम्हारे बाबा और मेरी माँ जैसी सासू माँ को खो दिया है, उसी तरह मैं कहीं तुम्हें ना खो दूँ। मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती गौरी, इसलिए कह रही हूँ यहाँ से चली जाओ, मुझसे दूर चली जाओ तो। आई नहीं। एक माँ के लिए अपने बच्चे से अलग होना आसान नहीं होता, लेकिन मैं जानती हूँ अगर तुम मुझसे अलग रहोगी तो तुम जिंदा तो रहोगी, खुश तो रहोगी, और मैं सिर्फ तुम्हारी सलामती चाहती हूँ, खुशी चाहती हूँ तुम्हारी, बस। To enjoy more such amazing videos, subscribe to our YouTube channel.